मुनिराज, इस समय मेरे आंखों के सम्मुख अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। हे मुनिवर, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपने ही यह मुझे अशुभ समाचार सुनाया, इसलिए आपसे एक छोटी सी विनती है मुनिराज, छोटी सी। क्या कहना चाहते हो? कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, फूल में हूँ तुम्हारे चरणों की धूल में। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। मुनिराज, अब तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा कौन है जो कि मेरी प्राणों की रक्षा करे? मुनिराज, प्राणों की रक्षा करे। नारायण नारायण। राजन, निराश मत होइए, एक उपाय करके देखते हैं, हो सकता है तुम्हारे प्राण बच जाए। वो कैसा उपाय है मुनिराज? मृत्यु निश्चय कर डाली है तो एक उपाय और कर ले, बच गया समझ तो सफल कर्म, निज बचने का साधन। ऐसा कौन सा उपाय है मुनिवर? अब मैंने सोच लिया है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हम माता अंजनी के हाथों से करवाते हैं। अरे मुनिराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे जिस माता का पुत्र स्वयं मेरा वध करने के लिए आ रहा हो, उसकी माता भला मेरी रक्षा कैसे करेगी मुनिराज, कैसे? नारायण नारायण। राजन, माता अंजनी सिर्फ हनुमंत लाल की ही माता नहीं, वे तो सारे संसार की माता हैं। जो उनकी शरण में रोता बिलखता प्राणी गया है, वो उधर से हंसता हंसता आया है। लेकिन माता अंजनी को प्रभावित करने के लिए तुम्हें पहले एक कार्य करना होगा। आज्ञा कीजिए मुनिवर। हम बतलाते हैं राजन कि अपनी इस आरती पानी से अंजनी का हृदय हिला। माता अंजनी के सन्मुख पहुंचकर इतना रुदन करना ताकि तुम्हें रोता बिलखता देखकर अतिशीघ्र अपनी शरण में लेंगी, तुमसे रोने का कारण पूछेंगी। कारण बतलाने से पहले माता अंजनी से अपने प्राणों की रक्षा है 3 वचन लेना। इस समय वे अपने इष्ट देवता की सौगंध खाकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा है 3 वचन दे दे तुम्हें, फिर पीछे निज दुख का कारण सब माता को
माता अंजनी को समझाना, वो तुमको अपनी शरण में भी लेंगी, किंतु तुम करुण भाव जागृत कर देना। इसलिए राजन अब विलंब नहीं, अशीघ्र हमारे साथ चलो, हम तुम्हें माता अंजनी की शरण में ले चलते हैं। चलो मुनिराज। कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते नारायण नारायण। राजन इधर दृष्टि डालो, देखो कितना सुंदर रमणीक सुशील शोभायमान पावन स्थान दिखाई दे रहा है। इस स्थान की जितनी ही सराहना की जाए सो कम ही कम है। नारायण नारायण। लेकिन मुनिराज, ये स्थान है किसका? यही तो आश्रम माता अंजनी का है। इस समय माता अंजनी ध्यान मग्न है, वे अपने आराध की आराधना में लीन है। इसलिए तुम यहीं से दंड के समान प्रणाम करते हुए, कुटी की परिक्रमा करते हुए अंदर प्रवेश करो राजन। कि जा धर विश्वास हृदय अपने, तू माता के पैरों गिर जा। तू माता के पैरों गिर जा, ये आशीर्वाद हमारा है, तू कपल बने निर्भय हो जा। ये आशीर्वाद हमारा है, तो कपल बने निर्भय हो जा। राजन जाओ, माता अंजनी के चरणों पर अपना मस्तक रख देना। वे जब तक तुम्हें अपनी शरण में ना ले लें, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को न कहें, तुम्हें 3 वचन न दें, तब तक उनके चरणों से अपने मस्तक को मत हटाना। जो मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है, अगर इन्हीं पन्नों पर चलते रहे तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य होगी। अब मैं चला। नारायण नारायण। मेरा प्रणाम हो मुनिराज। आयुष्मान भव, सदैव प्रसन्न रहो राजन, दीर्घायु भव। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे माता, बहुत बड़ी आशा लेकर हम तुम्हारे द्वार पर आए हुए हैं मैया, इसलिए मेरी विनती को स्वीकार करो माता। कि कब से खड़ा हूँ दुवरिया, कि
कि कब से खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे किवरिया मैया खोल दे। ओ कब से खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे किवरिया मैया खोल दे। ओ बड़ी जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाया। बड़ी जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाया। खोल के बड़िया अंदर आऊं माँ तुमको नहलाऊं, बीती जाती मोरी उमरिया, खोल दे कमरिया मैया खोल दे। समझ गया। देव ऋषि नारद उस राजा चंद्रकेतु को माता अंजनी के आश्रम तक लिए जा रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो। गुरुदेव, देव ऋषि नारद हमें लगता है बाजी मार ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे गुरुदेव, देव ऋषि नारद उस राजा चंद्रकेतु को माता अंजनी के आश्रम तक लिए जा रहे हैं। क्या? इसलिए तुम जाओ, माता अंजनी के सर पे सवार हो जाओ, माता अंजनी की मति भंग कर दो। चेला, देखो, वो माता जगत जननी है, जग की माता है, अच्छा, और उन पर हमारी कोई माया असर नहीं करेगी। इसलिए तुम्हारे लिए एक उपाय है। तुम यहाँ से सीधे जाओ और जा करके माता अंजनी के शिष्य बन जाओ। ऐसी बात है। हाँ, तो ठीक है, हम जाते हैं माता अंजनी के आश्रम पे। होशियारी से, चालाकी से मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। मैं अयोध्या जाऊं। वो हमें पहचान नहीं पाएंगे कि ये शुक्रदेव है, और आप अयोध्या जाइए। तब तक श्री राम के सिंहासन पे बैठे रहना, इधर का काम मैं बनाता रहूंगा। और मैं जब तक मरवा नहीं डालूंगा पानर को, तब तक सिंहासन से हटूंगा नहीं। ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पे कोई संकट मुसीबत आती है, मैं ध्यान धरूंगा, तत्काल दर्शन दोगे और मेरी रक्षा करोगे। अवश्य चेला, बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। चलो।